हर हर महादेव गाइस, टैरो डिवाइन 1111 में आपका स्वागत है। एंड आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। ओके, सो गाइस, आज की जो रीडिंग है ये है ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट जर्नी में जो लोग हैं उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो आपको तो पता ही है कि सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। ठीक है, सो अगर जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ। ट्विन फ्लेम वो होते हैं जो एक ही सोल होती है और उसके दो पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसको बोला जाता है कि ट्विन फ्लेम। एक ही सोल लाइक कि अगर वो जब सोल आती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो अभी ही इसी जन्म के ट्विन फ्लेम हैं। बहुत पास्ट लाइफ के ट्विन फ्लेम होते हैं। कितने जन्मों से अगर वो लोग इस जर्नी में हैं तो एवरी टाइम उनको वो जर्नी दी जाती है जब तक उनकी वो जर्नी फिनिश ना हो जाए। ठीक है, तो एक सोल से दो पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, 5D से 3D तक आते आते, इस धरती पर आते आते उस एक सोल के दो पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि वो मेल फीमेल ही होंगे, दो मेल भी हो सकते हैं, दो फीमेल की बॉडी में भी एक ही सोल के दो पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है ट्विन फ्लेम जर्नी। तो ये कोई रोमांटिक जर्नी नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। इसमें बहुत ज़्यादा टफ टाइम से एक उस सोल को गुजरना होता है। वो दो अलग अलग बॉडी में होती है, दो अलग अलग एटमॉस्फेयर में पैदा होती है, अलग अलग फैमिलीज़ में पैदा होती है, और फिर अपने पास जन्म के कर्मास उनको क्लियर करने पड़ते हैं। और अपने ही नहीं, अपने एंसेस्टर्स के भी जो कर्मा होते हैं वो क्लियर करने पड़ते हैं। ठीक है, एंड जो सोलमेट जर्नी होती है, तो सोलमेट में ऐसा है कि जो आपके सोल जो सोल फ्रेंडली हैं, जो आपकी सोल के साथ ऐसी कई सारी सोल होती हैं जो अलग अलग टाइम पे, अलग अलग बर्थ में आपके साथ रहते हैं। एंड सोलमेट्स कोई भी हो सकते हैं। आपके पेरेंट्स आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके भाई बहन आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपका पार्टनर आपका सोलमेट हो सकता है, आपके बच्चे आपके सोलमेट हो सकते हैं, एनीवन। ओके, सो आज हम देखेंगे कि आपकी अगर आप इस जर्नी में हैं तो अभी आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है गाइस, अच्छा ये गाइस जो रीडिंग है ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो रेजोनेट करे, एंड जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो ना करे वो किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, सो कार्ड आए हैं द चैरियट, टू ऑफ सोर्ड्स, डेथ। तो देखते हैं अभी आपकी इस जर्नी में क्या चल रहा है। ठीक है, क्या क्या इस जर्नी में आपके चल रहा है। ओके, 7 ऑफ कप, वाह, द चैरियट आया है एंड डेथ आया है, एंड हम ट्विन फ्लेम की बात कर रहे हैं, सोलमेट की बात कर रहे हैं, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो आना ही। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक और कार्ड लेते हैं गाइस। टेन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो गाइज आई थिंक ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी रीडिंग, सो प्लीज़ आप लोग अपनी टी कॉफ़ी लेके बैठिए। मैं अपनी कॉफ़ी लेके बैठी हुई हूँ, तो आप लोग भी अपनी टी कॉफ़ी लेके बैठिए। ओके, तो कुछ क्लियरफाई करते हैं हम। यूनिवर्स, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? प्लीज़ क्लियरफाई दिस 2 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लियरफाई। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। ओके, तो 2 ऑफ कप को सॉरी 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लियरफाई किया है ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस ने गाइस। 7 ऑफ कप को भी हम देखते हैं, इसको भी क्लियरफाई करते हैं। 7 ऑफ कप यहाँ क्यों आया है?
बेस चक्रा, ओके, बेस चक्रा। तो 7 ऑफ कप को बेस चक्रा ने क्लियरफाई किया है गाइस, और 10 ऑफ सोर्ड्स को भी हम एक बार क्लियर करके देख लेते हैं कि 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों आया है। हाँ, आपके इस जर्नी में 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? सफरिंग इन साइलेंट, ओके ओके ओके, ठीक है। बाकी आगे हमें ज़रूरत होगी गाइस, तो फिर हम देखेंगे। तो गाइस ऐसा है कि जो आप में से कुछ लोग हैं जो सोलमेट जर्नी में हैं, एंड कुछ लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनका रेशो एक्चुअली यहाँ पे कम है। ट्विन फ्लेम जर्नी में है बट यहाँ पे कम है। 25 to 30% यहाँ जो लोग हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी देख रहे हैं इस टाइम पे, वो 25 to 30% लोग जो हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। एंड सोलमेट जर्नी में बहुत सारे लोग हैं, वो हाई सोलमेट भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ऐसा है गाइस कि आपकी लाइफ में, ठीक है, अभी जो आप लोगों का जो जर्नी में आप चल रहे हैं, तो उसमें मूवमेंट बहुत स्लो हो रहा है गाइस। देखिए, द चैरियट कैंसर की कैंसर कार्ड है ये, एंड चैरिट में ये जो दो हैं ये ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है। तो ये यिंग एंड यांग की एनर्जी भी चैरिट से काउंट होती है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है, बट आप लोगों की लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं गाइस। कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा हार्डल्स आप फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हैं, ठीक है। आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस रिलेशनशिप में जब ये स्टार्ट हुआ था तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली जो बबल फेस होता है ट्विन फ्लेम्स का एंड सोलमेट्स का, उसमें बहुत ज़्यादा बबल फेस आता है। तो जो बबल फेस था वो आप लोगों का बहुत अच्छा था। उस टाइम पर आप लोगों को एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा स्पार्क फील होता था, एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा एक फायर, एक अट्रैक्शन, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, सब तरह से आपको फील होता था। आपको ये लगता था कि हाँ, ही इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, ओके। मेल फीमेल दोनों का है गाइस। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हो गाइस जिनका जो मैरिड हो और उसके बाद में ये पार्टनर जो आपका है वो आपकी लाइफ में आया है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका डिवोर्स चल रहा है, उसके बाद ये लोग ये जो पार्टनर है वो आपकी लाइफ में आया है। और कुछ लोग इनमें से ऐसे हैं जो किसी बहुत पेनफुल साइकिल से निकल रहे थे, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आया था, ठीक है। अच्छा, अभी ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों को सिंक्रोनिसिटी बहुत होती होगी गाइस। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से नंबर्स आपको दिखते हैं, ताकि मैं उनको आगे अगले जो मेरे वीडियोस हैं उनमें आपको क्लैरिफाई करूँ कि ये नंबरों का क्या मीन्स है। क्योंकि सब नंबर्स का अगर 10 लोगों को 1111 दिख रहा है तो उसका मतलब एक नहीं होगा। सबकी अलग अलग जर्नी है, ठीक है, सबके अलग अलग हार्डल्स हैं, सबके अलग अलग ऑब्स्टिकल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो दिखता है, ठीक है। सो प्लीज़ मुझे बताइएगा कितने लोगों को सिंक्रोनिसिटी होती है, कितने लोगों को वो नंबर्स दिखाई देते हैं, कितने लोगों को, आप में से बहुत सारे लोगों को अभी ऐसा है कि आप लोगों के दोनों के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप अभी आप उस सिचुएशन में है कि आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से आप ब्लॉक्ड हैं। लाइक आपके चक्रास भी आई थिंक बहुत हद तक ब्लॉक होंगे, ठीक है। एंड बेस चक्रा आपका या आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। एंड आपके थर्ड आई चक्रा भी अभी बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। आपको इंट्यूशंस नहीं आ रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये जो लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ये जो आपके ये जो रिलेशनशिप में जो इतना बबल फेस चल रहा था, इतना सब कुछ अच्छा था कि आपको ये लगता था कि ये मेरा पास्ट जन्म का रिलेशन है। और जब आप उस इंसान से फर्स्ट टाइम मिले होंगे ना, आपको तभी ऐसा लगने लगा होगा कि
ये मेरे लिए नया नहीं है, ठीक है। आपको तभी ऐसा लगने लग गया होगा कि ये इंसान वो है जिसका मैं अब तक वेट कर रहा था या कर रही थी, ठीक है। तो गाइज अभी जब बबल फेज जब ख़त्म हुआ है, जब ऑब्स्टिकल्स स्टार्ट हुए हैं, काफ़ी सारे चैलेंजेस स्टार्ट हुए हैं, मे बी आप सोसाइटी में आपका जो रिलेशनशिप है उसको आप ओपन नहीं कर सकते। अगर वो भी मैरिड हैं और आप भी मैरिड हैं और उसके बाद में वो पार्टनर आपकी लाइफ में आया है, तो वो एक चैलेंज के रूप में ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आई है, जिसको आप लोग ओपन नहीं कर सकते सोसाइटी में क्लियरली, ठीक है। एंड अभी इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं, संग में मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, संग में मे बी आपके पार्टनर हैं अगर जैसे मैरिड है और वो भी मैरिड है और आप भी मैरिड है, तो मे बी उन्होंने वो ऑटोमेटिक थर्ड पार्टी में भी हो जाते हो आप, तो उनको अपनी फैमिली भी को संभालनी है और आपको भी संभालना है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अभी आप फेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो डेली डेली। आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड लड़ाइयाँ और थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस या थर्ड पार्टी का आप दोनों के बीच में इन्वॉल्वमेंट, सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, तो इतना ज़्यादा अभी आप लोगों के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं कि आप दोनों में भी, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कांटेक्ट में नहीं है एक दूसरे के। आप लोगों के मे बी एक दूसरे से बिल्कुल आप लोगों ने कट ऑफ कर लिया है, या फिर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, या फिर सोसाइटी में कुछ लाइक नो कम्युनिकेशन, ऐसा कुछ तो भी आपकी लाइफ में अभी चल रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेन की एनर्जी में है गाइस, बिकॉज यहाँ पे डेथ को, ठीक है, 10 ऑफ सोर्ट्स ने डेथ के नीचे 10 ऑफ सोर्ट्स आया, और 10 ऑफ सोर्ट्स को जब हमने क्लेरिफाई किया तो साइलेंस इन सफरिंग इन साइलेंस आया है, ठीक है। तो ऐसा है गाइस, अभी जो आप लोगों की जब डेथ आया है तो गाइस जब डेथ आया है, ठीक है, तो ये डेथ का ये है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जब डेथ का कार्ड आता है तो इट मीन्स आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे डिवाइन इंटरफेरेंस स्टार्ट हो गया है डिवाइन का, एंड टेस्ट आपके लिए स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आप लोगों की कोई साइकिल फिनिश होने वाली है, कुछ एक साइकिल आप लोगों ने क्लियर करी है और दूसरी साइकिल आपकी स्टार्ट होने वाली है, तो वो पॉजिटिव साइकिल आपकी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या है कि आपके जो पार्टनर हैं, आप उनकी लाइफ में एक्चुअली, जब भी मैंने बोला कि मे बी आप भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग होंगे ऐसे जो मैरिड होंगे और आपका पार्टनर भी मैरिड होगा, और उसके बाद आप दोनों एक दूसरे से मिले और आपको लगता है कि हमारा ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है या हमारा पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है, बट एक्चुअली आपके जो पार्टनर हैं अभी मोस्ट ऑफ द उसमें गाइस, वो जो इंसान है अभी वो टोटली कार्मिक चीज़ों से डील कर रहे हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में कोई पार्टनर है, अगर वो मैरिड नहीं, अगर वो मैरिड नहीं है तो उनकी लाइफ में कोई पार्टनर, उनके पास ऑप्शंस हैं एक्चुअली, कुछ उनके पास में कोई पार्टनर है या फिर एक से दो पार्टनर भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा पार्टनर भी हो सकते हैं, लाइक ही और शी दे आर इन्वॉल्व विथ मल्टी पार्टनर्स हैं एक्चुअली, ठीक है। उनके पास में अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। एंड बिकॉज कि आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बबल फेस ख़त्म हो गया है, ट्विन फ्लेम बहुत टफ जर्नी होती है, ठीक है। तो वो इंसान अभी आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है, और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा अभी पेन में हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। मे बी आप दोनों के बीच में कांटेक्ट भी नहीं है अभी, मे बी आपके अगर कांटेक्ट भी है, लाइक अगर उन्होंने आपको सब जगह से ब्लॉक कर रखा है, तो भी आपको, जब वो इंसान चुप है, ठीक है, तो आपको वो जो साइलेंट है वो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि एकदम से क्या हुआ। जो इंसान इतना प्यार करता था, मेरा इंट्यूशन कैसे धोखा खा गया, मेरे को तो लगता था कि ये मेरा जन्मों का साथी है, पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है हमारा, और वो उस इंसान ने भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और सब कुछ कमिटमेंट दे दिया था, एंड वो भी बिल्कुल जितना मैं उसके लिए फिजिकल, मेंटली, इमोशनली पागल था या थी, उतना वो भी मेरे लिए पागल था। तो अभी सडनली क्या हुआ, तो सडनली ऐसा
हुआ है गाइस कि अभी आप जब ट्विन फ्लेम जर्नी में या सोलमेट हम जर्नी में होते हैं तो टेस्ट टाइम टू टाइम जब बबल फेज ख़त्म होता है तो जो डिवाइन है वो आपके टेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, कि आप अभी कितने अगर आप बिल्कुल ही उस रिलेशनशिप में आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना बंद कर दिया था, मतलब उस रिलेशनशिप में आप इतने पागल हो चुके थे कि आप पूरी तरह से उस इंसान के ही बारे में सोचना, पूरा टाइम उसके बारे में ही सोचना, उसके फ़ोन का वेट करना, उसके मैसेजेस का वेट करना, उससे मिलने का वेट करना एंड उससे फिज़िकल होने का वेट करना, वही सब आपका हो गया था। वो इंसान आप रनर बन गया था और आप चेसर बन गए थे, ठीक है, आप उसको चेस करे जा रहे हो, चेस करे जा रहे हो। वो इंसान के पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, ठीक है, एंड आप डे बाय डे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाना, बिकॉज ये इंसान के पास में इस टाइम पर जो आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है गाइस, आप पेन में हो, उसका साइलेंट वो जो ट्रीटमेंट आपको दे रहा है वो आपको बहुत सफ़र कर रहा है, बट उस इंसान के पास में अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, उसका मे बी बिजनेस भी होगा, वो अपनी बिजनेस में ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा होगा, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ में ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा होगा, और उसके पास और भी पार्टनर हैं आपके अलावा थर्ड पार्टी में, अगर वो ऑलरेडी मैरिड है, जैसे मैंने बताया कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर आप दोनों भी मैरिड हो सकते हो, या आप में से एक मैरिड हो सकता है। तो ऐसा है कि तो उस इंसान के पास में आपके अलावा कोई दूसरे पार्टनर भी है, उसके पास में चॉइसेस हैं, ठीक है, तो वो अभी पूरा का पूरा बेस चक्रा से ऑपरेट कर रहा है गाइस, उसका बेस चक्रा अभी बहुत इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है, एंड तो वो अभी अपने बेस चक्रा को स्ट्रॉन्ग बनाने का ट्राई कर रहा है। वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा होगा, मे बी अपने करियर में उसने सडनली एकदम से उसने उसने अपने करियर में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना स्टार्ट किया हो, बाकी ऑप्शंस पे उसने ध्यान देना ज़्यादा स्टार्ट किया हो, ठीक है, एंड यहाँ पे आपकी हीलिंग चल रही है, ये आपका हीलिंग प्रोसीजर है, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है गाइस, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा जब हीलिंग होती है तो बहुत ज़्यादा पेन हमें होता है, वो पेन हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, ठीक है, तो जैसे अगर हमारे अंदर कोई बीमारी हो जाती है, बीमारी बहुत बड़ी है, ठीक है, कोई डिसीज़ जो बहुत सीरियस डिसीज़ है, बहुत बड़ी डिसीज़ है, तो उसके लिए उतने ही हमें इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, उतना ही हमें पेन से गुजरना पड़ता है, उतनी हमें टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं, फ्रिक्वेंटली हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और अपनी उसके लिए जो हमारी डिसीज़ है उसको क्योर करने के लिए हमें बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत होती है, जिसमें मेडिसिन्स हो गए एंड बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, इंजेक्शंस दिस एंड दैट। तो सेम चीज़ यहाँ पर आपकी सोल की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, आपकी हीलिंग चल रही है, तो उसमें आपको पेन होना तो कंपलसरी है एक्चुअली। जब टेस्ट आपके होते हैं डिवाइन की तरफ से, तो ये सब चीज़ें तो होना ज़रूरी है, उसमें आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, और जो आपकी लाइफ में गाइस डिवाइन का बहुत बड़ा हाथ है, जो भी कुछ हो रहा है वो डिवाइन के कारण हो रहा है, डिवाइन के प्रेजेंस में हो रहा है, डिवाइन की परमिशन से हो रहा है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो गया है, या फिर ये इंसान तो अभी और बहुत सारे लोगों में चला गया है, ये अभी वापस आएगा कि नहीं, तो गाइस वो वापस आएगा, ठीक है, बिकॉज ये आपका डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है, इस पे डिवाइन का प्रोटेक्शन है, ये देखिए, ठीक है, ये है, और इसमें देखिए डिवाइन एंजल्स का प्रोटेक्शन, तो डिवाइन का प्रोटेक्शन आपके केस में बहुत ज़्यादा है, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा है, बट अभी आपको ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना है, अभी आपको और आपके पार्टनर को ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना है, उस बीच में आपको बहुत ज़्यादा पेन भी लेना है, बहुत हीलिंग करनी है, वो सबसे आपको गुजरना है, वो गुजरना ही है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जब व्हील ऑफ फॉर्चून आता है तो डिवाइन पे डिपेंड करता है, डिवाइन टाइम कब आएगा तभी ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होंगी, ठीक है, तब तक ये इंसान थर्ड पार्टी में भी इन्वॉल्व होगा, बहुत हार्डल्स आपकी लाइफ में देगा, आपको कंफ्यूज भी करेगा, आप खुद रनर बन जाएगा, आपको चेसर बना के रखेगा, आपको चेस करना पड़ेगा उस इंसान को, ठीक है, तो ऐसा बहुत कुछ अभी आपकी लाइफ में गाइस चल रहा है, ठीक है, तो ये जस्ट बिकॉज कि आपका अभी डिवाइन टाइम नहीं आया है, ओके।
तो अभी हम और देखते हैं गाइस कि अभी ऐसी जो सिचुएशन आपकी चल रही है इसमें जो आपका पार्टनर है इसका क्या एक्शन होने वाला है, ये डिवाइन अब इससे क्या एक्शन करवाने वाला है आपकी तरफ। ओके, तो क्या आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो ऐसा है गाइस, बहुत जल्दी ये इंसान को अपनी गलतियां रियलाइज होने वाली हैं। बहुत जल्दी ये इंसान एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर के बहुत जल्दी ये जो भी कुछ इसकी लाइफ में चल रहा है, जो ऑप्शंस इसकी लाइफ में है, या फिर जो मेटलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहा है, जो भी कुछ है, जब डिवाइन टाइम आपका आएगा तो ये इंसान आपकी लाइफ में दोबारा आएगा विथ लॉट्स ऑफ लव। अनएक्सपेक्टेड आपकी तरफ में ये इंसान आने वाला है, सरप्राइजेस के साथ में और बहुत सारे प्यार के साथ में ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। बट ये डिपेंड करता है डिवाइन टाइम पे, ठीक है, क्योंकि जितने भी ट्विन फ्लेम एंड इनका वो होता है, इनका डिवाइन टाइम आता है तो ही रीयूनियन एंड रिकन्सिलेशन होता है। बट तब तक आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है गाइस, आपको अपनी मेडिटेशन, योगा, अपनी इनर हीलिंग, वो सब पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है गाइस, ठीक है। तो और देखते हैं गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। तो अभी उनका नेक्स्ट एक्शन एक और हम निकालते हैं गाइज। वाओ, 9 ऑफ कप। तो उनका नेक्स्ट एक्शन गाइज यही होने वाला है कि वो इंसान विथ, मैंने आपको इसमें ही कह दिया था कि विथ लॉट्स ऑफ लव वो आएगा अनएक्सपेक्टेडली, बहुत सारी आपके लिए केयर, प्यार, रिस्पेक्ट लेके, बहुत सारा आपके लिए आपकी इंपॉर्टेंस अब उस आदमी की, इंसान की लाइफ में होने लगेगी जब डिवाइन टाइम आपका आएगा। ओके, तो जब डिवाइन टाइम आपकी लाइफ में आएगा तो ये इंसान आएगा विथ लॉट्स ऑफ केयर, विथ लॉट्स ऑफ फायर, फिजिकली अट्रैक्शन के साथ में, एक फायर एनर्जी के साथ में, जो आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होगा, ठीक है, एंड विथ लॉट्स ऑफ लव लेके ये इंसान आएगा। बट उससे पहले आपको ये तभी होगा जब डिवाइन टाइम आएगा। और डिवाइन टाइम कब आएगा वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन टाइम कैसे लेके आना है। जितना आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखोगे गाइस, जितना आप अपने आप को हीलिंग में रखोगे, जितना आप हील करोगे, अपने कर्मास को हील करोगे, एंसेस्टर हीलिंग करोगे, अगर आपके कुछ चाइल्डहुड वोन्स है उनको अगर आप हील करोगे, ओ माय गॉड, मैंने अभी 11/11 देखा है गाइस, कंग्रेचुलेशन, ठीक है। सो उतनी ही जल्दी ये रिकन्सिलेशन होगा, ये रीयूनियन होगा, जो डिवाइन टाइम उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में आएगा। तो इट्स अप टू यू गाइस, ये पूरा आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से इस जर्नी को इंजॉय करना है, ठीक है। एंड अब हम आपके लिए कुछ एडवाइस ले लेते हैं और फिर हम एंजल मैसेज आपके लिए लेंगे। तो अपने जो क्वेश्चंस हैं वो रेडी रखिएगा, ठीक है। तो एक बार हम यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं कि अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में इस टाइम पर आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो ये हम जरा ले लेते हैं। वाओ, ट्रांसफॉर्म एंड अनएबल योर गिफ्ट्स। तो ऐसा है गाइस, ये जब डेथ की एनर्जी आई है तो ही ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है। तो आपको आपके अंदर जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है, आपके अंदर जो एबिलिटीज़, क्योंकि जितने भी सोल ट्विन फ्लेम्स होते हैं, हायर सोलमेट्स होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ होती हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, ठीक है। ये किसी भी तरीके से अपने आप को ढाल सकते हैं, किसी भी तरीके से अपने आप को शेप दे सकते हैं। एक्चुअली आपको आया भी देखिए शेप शिटर का है, ठीक है। आप किसी भी शेप में अपने आप को डाल सकते हो, किसी भी उसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपने आप को, और वो पावर आपको अपनी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वही आपके लिए अभी एडवाइस है कि अगर कहीं आप डाउन हो रहे हो गाइस, तो आपको डाउन नहीं होना है, ओके। अब गाइस आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप लीजिए। अपने पार्टनर के बारे में अगर कुछ क्वेश्चन है आपको, तो 3 टाइम जो भी आपका क्वेश्चन है उसको 3 टाइम रिपीट करिए। एंड फिर ये देखिए, मैं 2
लूँगी कार्ड, ठीक है। तो आप 2 क्वेश्चंस अपने रेडी करके रखिए। तो आप लोग जो भी आपका क्वेश्चन है उसको 3 टाइम मन में रिपीट करिए और फिर ये देखिए। हाँ, लुक फॉर अ साइन। तो ऐसा है कि आपको, मैंने पहले ही बोला है कि आपको सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी, साइंस मिल रहे होंगे। तो वही चीज़ आई है कि अगर जो भी आपने पूछा है उसके लिए आया लुक फॉर अ साइन, तो आपको साइन देखने हैं, ठीक है। और देखते हैं गाइस, एक और लेते हैं हम। ओ माय गॉड, 2 आ गए। ऐसा है, एंजल्स अपने हिसाब से काम करते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसके लिए इम्प्रूविंग हेल्थ है गाइज। आपकी हेल्थ में भी अगर आपने हेल्थ के लिए नहीं भी पूछा है तो शायद आपको अभी ये सुनना ज़रूरी है, ठीक है, कि आपको अपनी हेल्थ पे हेल्थ इम्प्रूव करनी है। और अगर आप वो सब कर रहे हैं, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, तो ऑटोमेटिक आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, ठीक है। एंड एक और आया है फॉरगिवनेस। तो ऐसा है गाइज, ये आपको लेट गो एंड फॉरगिवनेस आपको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में लाना ही होगा। जब तक आप उस इंसान को, जिसने भी आपको पेन दिया है, उसकी बैड मेमोरीज को लेट गो नहीं करेंगे और उसको फॉरगिव नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक उस इंसान के संग आपके नेगेटिव जो कोट्स हैं वो जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो आपको फॉरगिवनेस में आना बहुत 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 ज़रूरी है। तो गाइज, यही थी अब तक आपकी ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट की जर्नी। आई होप कि आपको रेजोनेट करे, और अगर आपको ये रेजोनेट किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा कि कितने लोगों को रेजोनेट हुआ है। और आपको सिंक्रोनिसिटी और साइंस दिखते हैं तो भी मुझे आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, मेरे को सुनना अच्छा लगता है। सो गाइज, थैंक यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एंड फिर मैं ऐसे ही नई वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँगी, ठीक है, और आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। सो टिल देन, हर हर महादेव।